वेन्ते सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। आजकल वसंत के मौसम में हम सरस्वती पूजन करते हैं। सरस्वती एक विद्या और विवेक की देवी है और उस विवेक को पाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने देखिए कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि माँ सरस्वती का जो परिधान है, जो वस्त्र है, वो सफ़ेद है। सफ़ेद का मतलब प्योरिटी ऑफ माइंड। अगर आप विवेक को धारण करना चाहते हैं तो आपके अंदर मानसिक शुद्धता, प्योरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। सरस्वती का आसन, कमल का फूल। कमल के फूल, कमल कीचड़ में उगता है परंतु उसके ऊपर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं होती। इसी प्रकार आपको इस संसार में आकर चाहे किसी भी वातावरण में रहना पड़े परंतु आप बिल्कुल स्वच्छ रहें। कितना उत्तम ज्ञान दिया है। और तीसरा, कमल जो सरस्वती हैं उनका वाहन हंस है। हंस की एक विशेषता होती है कि दूध और पानी के मेल में से दूध को पी जाता है। इसी प्रकार हमने संसार में चाहे कितने भी अवगुणों से पाला पड़ना चाहिए पर हम उसमें से अपने गुणों को ग्रहण कर लें, अवगुणों को छोड़ दें। जब हमारे पास ये सब कुछ होगा तो हमारे अंदर विवेक की अतैव वृद्धि होगी और जितना अधिक विवेक होगा उतने हमें मानसिक शांति और आनंद की होगी। और इसी विवेक को अगर हम आयुर्वेद जगत की तरफ लेके जाएं तो हमारी छोटी छोटी जो तकलीफ़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं, अगर हम उनकी गहराई में जाना शुरू करें, उसके कारणों का पता लगाना शुरू करें तो हमारे लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है सकती। जैसे आजकल एक वातरक्त होता है, आयुर्वेद में उसको वातरक्त बोलते हैं और एलोपैथी में उसको बोलते हैं गाउट। अगर हम बहुत ध्यान से इसके गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि विदाही चीज़ों के खाने से, मिर्च, खटाई, तली चीज़, जंक फूड, हार्ड ड्रिंक्स लेने से, शराब वगैरह पीने से और इसके अलावा बहुत प्रोटीन जो तली हुई चीज़ें होती हैं उनको खाने से हमारे शरीर के अंदर पित्त विदग्ध हो जाता है, विदा हो जाता है और वो पित्त रक्त में मिलके सारे शरीर में संचार करता है और जहाँ जहाँ इसका संग्रह होता है वहाँ पर दर्दें होने लग जाती हैं, सोजिश होने जाती है, लाली आ जाती है। विशेषकर इसका असर हमारे पैर के अंगूठे की जड़ में होता है या छोटी संधियों में। वैसे तो ये सारे शरीर में फैल सकता है। अब हमें इसके कारण का जब पता चल गया है कि इसका कारण विदग्ध चीज़ें खाने से हैं तो हम सबसे पहले तो उन चीज़ों का परहेज करें। जितने भी जंक फूड, हार्ड ड्रिंक्स, हाई प्रोटीन डाइट, नॉन वेज, इन सब का परित्याग करें। आधी तकलीफ़ तो हमारे इन सब चीज़ों के परित्याग करने से ही ठीक हो जाती है। परंतु जो हमारे शरीर में अकुमुलेट हो गया है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें शोधन करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास त्रिफला या हरड़ का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा जब ये शरीर में रम जाता है तो उसके लिए हमारे पास आयुर्वेद में बहुत उत्तम औषधि हैं, जैसे गिलोय, अमृतादिक्वाथ, महामंजिष्ठादिक्वाथ, महारासनादिक्वाथ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से या अमृतादिक्वाथ इसके लिए बहुत उत्तम औषध है। अगर आप और नहीं कुछ तो लगातार अगर अपने गिलोय का सेवन करते रहें, गिलोय का पानी पीते रहें, उससे भी इसकी जड़ खत्म हो जाती है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर गाउट हो गया है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है तो हम ज़ाइलोरिक वगैरह देके इसको दबाते रहते हैं। परंतु जब तक हमारे अंदर से इसका कारण और ये उचित रूप से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता। इसके अलावा योग क्रियाएं इस पे बहुत उत्तम असर करती हैं।
योग करने मात्र से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और ये धीरे धीरे करके इस तरह की तकलीफ़ें ठीक होनी चाहिए। आइए क्यों ना हम इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी हर बीमारी को जड़ से ख़त्म करें, ना कि उनको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम केवल मात्र सिम्टम को दबाएंगे बीमारी अंदर से बढ़ेगी। ओम शांति शांति।